तो गाइस आज हम ब्लॉग में एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक था राजा। राजा के 7 रानी थी। राजा के 7 रानी थी तो संतान नहीं थी राजा के कोई भी। 7 रानियों में किसी के भी संतान नहीं हुई थी। अब राजा बड़े परेशान रहता था। जब राजा शिकार खेलने गया तो शिकार खेलने गया वन में, तो राजा शिकार खेलने वन में जब पहुंच जाता है। अब वन में पहुंच जाता है तो वहाँ वन में क्या देखता है कि एक बाबा थे वहाँ पे। उन बाबा की एक कुटिया थी। अब राजा वहाँ पहुँच गया तो पहुँच के नहीं बोला कि बाबा बाबा, कि हाँ बेटा, कि बाबा। बाबा भी पूछने लगे उनसे कि बेटा कहाँ बात है, बता तो सही कैसे परेशान है। कि बाबा मेरे परेशान है, मेरे कोई संतान नहीं है। कि संतान नहीं है? कि हाँ हाँ बाबा। कि अच्छा बेटा। तो बाबा ने उनको एक फल दिया। कि ले बेटा अपनी रानियों को इसमें से पीस कर करके खिला देना। अब वो फल दे दिया। अब फल देने के बाद राजा अपने नगर में पहुंच गया। जब नगर में पहुंचा अपने शहर में, तो वहां जाके अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच के उसने उस फल को काटा और एक एक करके सब रानियों को बांट दिया, 7 पीस करके। अब जब 7 पीस कर लिए तो रानियों को बांट दिया, तो 6 रानियों ने तो वो फल तभी खा लिया। छोटी रानी थी जो 7वीं रानी, वो काम में बिजी थी तो वहाँ एक नौरा आया। जब उसने वो फल को रखवा दिया तो वो नौरा उस फल को खा गया, थोड़ा झूठा कर गया। अब झूठा कर गया तो रानी जब रात को काम खत्म करके याद आया रानी को, तो रानी ने क्या काम करा, उस फल को करे राजा साहब फल लाए थे, ला उसे खा लूँ। तो रानी ने वो रात को सोते समय फल खा लिया। अब 7 रानी गर्भवती हो गई। अब 7 रानी गर्भवती होने के बाद जब 6 रानियों के बेटा हुए, और उस रानी के क्या हुआ, छोटी रानी के नौरा हुआ। अब नौरा हुआ तो रानी बड़ी परेशान, राजा भी बड़ा परेशान कि बहन जो 6 रानियों को राजा हो गए, लड़का हो गए, और 7वीं रानी के नौरा कैसे हो गया। बाबा तो ये कह रहे थे कि 7 रानियों को बेटा पैदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, राजा रानी बतराने लगे। रानी बोली कि राजा साहब मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल गया और मैं अब इसी को पालूंगी। राजा बोला जैसी आपकी मर्जी। अब वो राजा तो हो गया खत्म हो गया। अब रानियों के लड़के बड़े बड़े हो गए। बड़े होने के बाद वो काम करने जाने लगे, अपने नगर के राजपाट को संभालने लगे। अब वो रानी की कोई बात भी नहीं पूछता था, वो बेचारी परेशान होने लगी। अब वो रोने लगी तो नौरा बोला अपनी माँ से कि माँ मैं कमाने जाऊंगा। रानी बोली बेटा तू क्या कमाएगा। कि ना माँ मैं कमाने जाऊंगा। वो बोली ठीक है बेटा, तेरा नहीं मान रहा है तो चला जा। अब वो नौरा चला गया। चलते चलते वन में पहुंच गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसने एक झोंपड़ी डाल रखी थी। तो उस झोंपड़ी में अम्मा रहती थी। अब अम्मा रहती थी तो नौरा को वहाँ काफ़ी दिन हो गए रहते। तो अम्मा बोली कि नौरा तो अच्छा है, सही काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं है। अब वो अम्मा बोली कि बेटा मैं अपने पीहर जाऊंगी। वो बोलो कि चली जाओ माँ जी। अब वो पीहर चली गई तो वो जाने को बैठी ही थी। तो वो नौरा बोला अम्मा अम्मा कि हाँ, कि ऐसा रात को चोर वोर आए और कुछ करने लगे, मुझे तू अपनी चीज़ बता जा, कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। अब वो बोली कि ठीक है बेटा, मेरी चीज़ ना या कोने में गड़ रही है। कि ठीक है अम्मा। अब उसने बता दिया। और उसके अम्मा के पास एक गधैया थी। अब वो नौरा सुबह उस गधैया को खोल देता था और शाम को गधैया अपने आप वापस घर आ जाती थी। अब वो ऐसे करके नहीं रहा आया उसको 1 महीना हो गया। अम्मा वापस आ गई तो उसने अम्मा के जाने के बाद क्या करा कि उस गधैया को एक छेद करके नौरा ने साइड से, और वो सारा चीज़ निकाल रही। जब जानी कि अम्मा आज आने वाली है तो उसने आटे में मिला मिला के उस गधैया को सारा जेवर, और वो गिन्नी विन्नी होती थी पहले पता नहीं, वो सारा कुछ उसने खिला दिया गधैया को। अब गधैया को खिला दिया तो अब अम्मा बोली कि अब बोला कि अम्मा मेरे को जाना है। अम्मा बोली बेटा चले जाओ। अब वो अम्मा बोली बेटा तेने अच्छे तरह से देखभाल करी है मेरे घर की और सब कुछ ठीक ठाक करा है, कोई बात नहीं। अब वो बोला कि अम्मा मुझे घर जाना है। कि जाओ बेटा। अब जाने को लगा तो अब अम्मा कहने लगी बेटा अब तुझे क्या दूँ। वो बोला कि अम्मा मुझे तुम क्या दोगी, मुझे कुछ ना चाहिए, तुम्हें मुझे अपनी गधैया दे दो। अम्मा बोली बेटा तू क्या करेगा गधैया का। ना अम्मा मुझे तो अपनी गधैया ही दे दो।
अब अम्मा बोली ठीक ठीक है बेटा, मैं भी बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भी गधैया होता नहीं है इसका काम धंधा, तू ले जा। अब वो लेके चला गया अपने घर पहुंचा तो सारे जने देखने लगे कि भाई नौरा वापस आ गया और गधैया लेके आया है। अपनी माँ से बोला कि माँ चौका लगा ले, पहले चौका लगते थे। अब माँ ने चौका लगा लिया, चौका लगाया तो उसने क्या काम करा, जब गोबर वो गधैया आता का उसको घास फूस खिलाया, जैसे उसने रात को गोबर वोबर करा, उस गोबर में उस लीद में वो सारी चीज निकल निकल के आने लगी। अपनी माँ से बोला माँ 2 परात ले ले, एक में साफ पानी ले लिया और दूसरी में वो धो धो के रखती गई। अब रखती गई तो उसने सारा जेवर निकाल लिया। उनमें से एक लड़का देख रहा था राजा का, उसने कहा कि देख नौरा तो वो लेके आया है गधैया और वो गोबर में सोना चांदी हग रही है। क्या ठीक है भैया। अब वो सोना चांदी अब वो देख के नहीं बोले भैया भैया कि हाँ भैया कि हमें अपनी गधैया दे दे। बोले तुम क्या करोगे मेरी गधैया को, कि ना दे दे भैया। अब उनने गधैया दे दी तो उन्होंने उसको वो नौरा ने वो गधैया दे दी उनको। अब गधैया दे दी नौरा ने तो नौरा घर ले गए। अब घर ले गए तो गोबर हग रही। अब वो गोबर हग रही तो उसमें वो धो धो के परेशान अपनी मानते कह रहे कि माँ परात ला ये ला। अब वो बेचारी गोबर है धोते 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 अब उसके पेट में कुछ हो तो वो निकले। अब वो धोते धोते रानी भी परेशान हो गई, 6 होने की माँ, और खुद भी धो रहे। और उन्होंने क्या काम करो, उसको पीटना शुरू कर दिया। जब पीटना शुरू कर दिया उसको पीट पीट के और उस बेचारी के दैया को मार दिया। मार के नहीं डंडन से दे डंडा मार के गधैया गई मर। जब मर गई तो वो अब झटवाते नौराते बोले कि भैया गधैया तो मर गई। अब वो बोलो नौरा बोलो भैया गधैया मर गई तो बताओ मैं क्या करूं। ऐसे करो तुम या ले जाओ और या के माँ से काट के ले जाओ और जाके बोलना कि लो गधे का गोश्त, लो गधे का गोश्त। अब झटका है वो काके नौरा बोलो कि जाके नगर में कहना कि लो गधे का गोश्त, लो गधे का गोश्त। अब वो नगर में गए तो ऐसे खिलाने लगे लड़के कि लो गधे का गोश्त, लो गधे का गोश्त। अब सगरे नगर वाले बोले कि साले पागल है गई और क्या बेच रहे हैं गधा का गोश्त, गधा का गोश्त कौन खाता है गधा का गोश्त। अब झटका वापस आ गए वो ले ला के मीट, किसी ने नहीं खाया और पिटाई और कर दी उनकी, 6 होने की पकड़ के नहीं आए। घर आए बोले कि नौरा से कि भैया भैया कि हाँ कि हमारी तो पिटाई और कर दी। कि क्यों, कि क्या कहा था तुमने। हमने कहा था लो गधे का गोश्त, लो गधे का गोश्त, फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी थी। अब नौरा बोला कि ला चलो मेरे संग चलो, मैं बिकवाता हूँ इसको। अब नौरा संग जाके लेके चला गया, नौरा लेके चला गया तो उसने कहा लो बकरे का गोश्त, लो बकरे का गोश्त। अब सब बोले कि भाई चलो बकरा का गोश्त ले ले, बकरा का गोश्त बिक रहा है। अब वो नौरा आवाज लगाने लगा ले बकरे का गोश्त, लो बकरे। अब सबरे नगर में पूरे गधा को मांस बिक गो। अब बिक गया तो अब घर आ गया। अब घर आके बोले अपनी माँ को उसने पैसे दे दिया आके। तो ऐसा है कि जो अकल इंसान में नहीं होती है, पहली कहावत में ऐसे ही है, तो उस बेचारी का जन्म सुधर गया और वो नौरा ने उसकी ज़िंदगी पार कर दी और उसने उसी को पाला और पनासा। तो गाइस अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अब बस कहानी ख़त्म हो गई है और वीडियो को ज़रूर करना, कमेंट में बताना कैसी लगी है आपको कहानी। तो अब वीडियो को यहीं बंद करते हैं। इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय।